मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तौरात के सफ़े पढ़े ना, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर का रंग मुतग़य्यर हो गया, हुजूर को जलाल आ गया। हुजूर ने जब हज़रत उमर को तौरात के सफ़े पढ़ते हुए देखा तो फरमाया, उमर मेरे सामने तौरात पढ़ते हो, अगर आज मूसा भी होते तो मेरे पीछे चले बगैर गुजारा ना होता। यार बताओ कि जनाब उमर हुजूर के सामने तौरात के सफ़े पढ़े तो हुजूर फरमाए जनाब मूसा भी हो तो मेरे पीछे चले बगैर गुजारा ना हो, तो हुजूर की उम्मत हो, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हो, फिर वो मुल्क जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया हो, क्या वो मुल्क हुजूर के निज़ाम के बगैर चल सकता है? क्या वो मुल्क हुजूर के निज़ाम के बगैर तरक्की कर सकता है? क्या उस मुल्क में रहने वाली कौम की फलाह उस निज़ाम के बगैर हो सकती है? हरगिज़ नहीं हो सकती, इसलिए कि बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसूल दे दिया इस्लाम का, निज़ाम का, अब क़यामत तक के लिए, जब तक ये दुनिया आबाद है, जब तक ये हुकूमतें कायम होती रहेंगी, मुसलमानों की फलाह हुजूर के निज़ाम में होगी और हुजूर के फरमान में होगी और कुरान में होगी और कुरान के उसलूब में होगी, हदीस में होगी। वो फिर के गली गली तबाह वाली बात है, जहां मर्जी चले जाएं, जैसे मर्जी चले जाएं, जो मर्जी कर लें। अच्छा मुझे बताएं कि कौम आज मुश्किल हालात में है, कौम पाकिस्तान आज मुश्किल हालात में है, तो ये बताएं कि कौम और पाकिस्तान के साथ मुश्किल हालात में कौन खड़ा है? लब्बैक वालों के अलावा कोई खड़ा है? आज बलोचिस्तान की सरजमीन पर कुदरती आफात और जनाब सैलाब ने लपेट के रख दी है हर चीज़, और आप और मैं देख रहे हैं, लेकिन कौम के साथ कौन खड़ा है? लब्बैक के नौजवान। मैं ये पूछता हूं कि मुश्किल वक्त में जिसके साथ खड़ा हुआ जाए, दुनिया का उसूल है तो अच्छे वक्तों में उसे याद रखा जाता है, लेकिन कौम को याद है वो रंगीले, वो फराडिये, वो बदकुमाश अय्याश, जो आज भी जनाब इस चक्कर में लगे हुए हैं कि सैलाब की आड़ लेकर और मुल्क के ऊपर, कौम के ऊपर मुश्किल वक्त है, इसकी आड़ लेकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा लो, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, कोई पूछने वाले वक्त गुजर चुके होंगे। हाँ, तुमसे हर बात का हिसाब लिया जाएगा और वो वक्त दूर नहीं है जब इंशाअल्लाह हमारे हाथ तुम्हारे गिरेबान के अंदर होंगे और हम तुमसे ये पूछेंगे कि जब, और हर उससे पूछेंगे कि जब आशिकाने रसूल का खून रोडों के ऊपर बह रहा था, तो वो जो अपने आप को कहते हैं कि हम अदलिया हैं, हमारी इज्जत की जाए, तुम्हारी इज्जत खाक की जाए, कि तुम ये सियासी मामलात और जनाब असम्बलियों के अंदर नूरा कुश्ती के लिए रात को अदालतें खोल लो और कौम पानी के अंदर डूबती रहे, कौम गोलियों से मरती रहे, कौम सर्दी की रातों में ठिठुरती रहे, कौम के सर के ऊपर कोई खैमा ना हो, तो तुम्हारी ये कोटे भंग पी कर सो रही हैं। मैं हर एक से कहता हूं कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है, ये याद रख लेना। तुम समझते हो कि हम तुम्हारी अदालतों से, इन कोर्टों से, इन फैसलों से डरते हैं, हमें इनसे कोई भार नहीं। हम उस कौम के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े हैं। जब इस कौम के ऊपर मुश्किल वक्त आएगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खड़ी होगी। आज मैं उन कोर्टों से पूछता हूं, भंग पी कर सो रहे हो, कौम सैलाब के अंदर मर रही है, रोजाना बैराजों से सैकड़ों लाशें मिल रही हैं, तुम्हारा कानून कोर्ट उसके लिए खुलता है जो ताकतवर है, कमजोर और मजलूमों के लिए तुम्हारी कोर्टें आधी रात के वक्त नहीं खुलती। तुम्हें उस वक्त चाबी वाले खिलौने बने हुए हो कि जब तुम्हें चाबी दी जाए तुम कौम के जनाब मसीहा बनकर कोटे खोलकर फैसले दो। और उस एस्टेब्लिशमेंट से मैं पूछता हूं कि आज कहां गए वो हेलीकॉप्टर जिन पर तुम सुबह शाम मुल्क के अंदर फिरते हो, घूमते हो? तुम्हारे वो हेलीकॉप्टर उन जनाब मजलूमों को पानी से, उन बेआसरों को पानी से क्यों नहीं निकाल रहे? वो जनाब इसलिए नहीं निकाल रहे कि तुम उन गर्म और ठंडे कमरों में अयाशी से सो रहे हो। तुम्हें क्या खबर कि कौम की इस वक्त क्या हालत बन चुकी है? तुम्हें इससे गर्ज है कि तुम्हारी अयाशियां सलामत रहें। हुक्मरान वो नहीं होते कि जो अपनी अयाशियों के लिए कौम को डूबता फिर रहे हैं। हुक्मरान कौन होते हैं? मैं तुझको बताता हूं।
तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सुना अव्वल, ताउस और रुबाब आखिर। हुक्मरान कौन होता है? हुक्मरान वो होता है जो 36 लाख मुरब्बा मील का हाकिम हो और जनाब कहे कि अगर दरियाए फुरात के किनारे बकरी का बच्चा भी मर गया तो उमर से पूछा जाएगा, ओए मैं तुमसे पूछता हूं कि दरियाए फुरात के किनारे बकरी का बच्चा मर जाए तो उमर से पूछा जाएगा, बलोचिस्तान से बहकर यहां लाश आने वाली, जो बहकर लाश आई है उस बच्चे की, क्या उसका तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि तुम किस ख्वाबे गरां और ख्वाबे खरगोश में सो रहे हो? तुम्हें कब होश आएगी और कब तुम कौम का पूछोगे कि कौम किस हालत में है? लेकिन इकबाल कहता है कि अच्छी बात है, मुसलमानों ने भी अपने रंग बदल लिए हैं, अपनी बातें बदल ली हैं, अपना मयार और अतवार बदल लिया है। इनको गर्ज नहीं है कि जनाब जो इनको बात करे जी मौलवी सियासत आस्ते लगे, दसो भाई साड़ी सियासत बलोचिस्तान की है, लोग रोड़ रहे असी सियासत आस्ते गए नहीं, असी जाना बचाने आस्ते गए, लेकिन सियासत आस्ते हो लगे जिन्होंने अपने डिप्टी स्पीकर का ख्याल है लेकिन डुबती कौम का ख्याल नहीं है। जनाब तरसती कौम का और भुख नाल मरदी कौम का ख्याल नहीं है। इन्हां अयाशां और बदमाशां नूं कोई पुछण वाला नहीं है कि ओए तुहानू पाकिस्तान की हुक्मरानी इस वास्ते दी गई कि एक इथों टुरे पेशावर तो ते लाहौर तक उसके प्रोटोकॉल ही सीधे होंदे रहन, और एक बच्चा जिसनों जनाब चुकन वास्ते कोई बंदा ही ना होवे और सखर बिराज दे बूहियां दे उत्ते लाशां इस तरह घूम रही होन और जनाब सोन वाले कह रहे होन कि जनाब हम डॉलर मांगने के लिए IMF से आएंगे। मैंने कहा डॉलर वो IMF से जो तुम मांगने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए जरूरत है, कौम को डॉलरों की जरूरत नहीं, कौम को किसी बागैरत और हिम्मत वाले हुक्मरान की जरूरत है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मैं कसम खा के कहता हूं कि कौम को डॉलरों की जरूरत नहीं, इस मुल्क को डॉलरों की जरूरत नहीं, इस मुल्क को किसी के आगे जनाब दामन फैलाने की जरूरत नहीं, इस मुल्क को इस वक्त किसी गैरतमंद हुक्मरान की जरूरत है, इसको मुल्क को इस वतन को इस वक्त किसी जनाब जिंदा जमीर रखने वाले शख्स की जरूरत है जो इन सब के सामने खड़ा होकर कहे कि ओए चोरों 75 साल से तुमने इस कौम का खून भी पिया है, इसको लूटा भी है, इसको खाया भी है, कब तुम्हारा ये शिकम और तुम्हारे वो जनाब बैरून मुल्क और जनाब तुम्हारे वो सरे महल और लंदन और जनाब स्विस बैंक के पेट भरेंगे? ये कौम अब डूबती मर रही है अपने ही पानी के अंदर। कब वो कौम के हाकिम और वो कब कौम के सरदार और कौम के वडेरे जागेंगे? लेकिन कोई बात नहीं, एक को ये है कि मेरी वर्दी सलामत रह जाए, दूसरे को ये है कि जनाब मैं जज बन के बैठा हूँ जनाब कुर्सी के ऊपर, मेरी जस्टिस ही सलामत रह जाए। एक को यह है कि वजीर आला मेरा बन जाए, एक को यह है कि जनाब डिप्टी स्पीकर मेरा बन जाए। कौम की किसी को फिक्र नहीं है। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप जाग जाओ, बड़ा हो गया यार, बड़ी सुन ली, बड़ा कुछ देख लिया इस मुल्क ने 75 साल से, बड़े बड़े रंगीले देख लिए, आओ हो अब हुजूर के निज़ाम के साथ मिल जाओ।